जय श्री हरि विष्णु। निमंत्रितास्तु ये विप्राः श्राद्ध पूर्व दिने खगः प्रविश्य पितर अस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमाल्यम। अर्थात श्राद्ध के दिन जिन ब्राह्मणों को निमंत्रित किया जाता है, पितृगण उन्हीं के शरीर में प्रविष्ट होकर वहां भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुनः वहां से निकलकर अपने लोक को चले जाते हैं। भगवान श्री वेद व्यास जी द्वारा रचित श्री गरुड़ महापुराण के दिव्य ज्ञान के माध्यम से आज की अपनी प्रस्तुति में हम आपको संतप्तक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की कथा सुना रहे हैं। जब भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ को अद्भुत ज्ञान दे रहे थे, तब गरुड़ ने भगवान श्री हरि से कहा कि हे प्रभु, आप अपने श्रीमुख से अद्भुत और दुर्लभ ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। आपने अनेकों रहस्य मुझे बता दिए हैं। हे प्रभु, अब मैं आपके श्रीमुख से एक ऐसी कथा सुनना चाहता हूँ जिसमें आपकी अद्भुत महिमा समाहित हो। तब भगवान श्रीहरि ने गरुड़ देव से कहा कि हे विनीता पुत्र, ठीक है, अब मैं तुम्हें संतप्तक और 5 प्रेतों की कथा सुना रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। हे पक्षिन, पूर्व काल में संतप्तक नामक एक ब्राह्मण था जिसने तपस्या के बल पर अपने को पाप रहित कर लिया था। यह संसार मन को भटकाने वाला है, ऐसा जानकर वह वनों में निवास करने वाले बैरागी मुनियों के द्वारा अपनाई जाने वाली दिनचर्या और आचरित वृत्ति का पालन करते हुए वन में ही विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मण ने तीर्थ यात्रा को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारंभ की। संसार के प्रति इंद्रियां स्वतः ही आकर्षित हो जाती हैं। ऐसा जानकर उसने इस संसार के आकर्षण से बचने के लिए अपनी बाह्य चित्त वृत्तियों को भी रोक लिया था, किंतु पूर्व संस्कारों के प्रभाव से वह मार्ग भूल गया और चलते चलते मध्यकाल हो गया। स्नान के लिए जल की अभिलाषा से वह चारों ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुल्म, लता और बांस के वृक्षों से घिरा हुआ, वृक्षों की शाखाओं से व्याप्त घनघोर एक वन दिखाई पड़ा। वहां ताल, तमाल, प्रियाल, कटहल, श्रीपर्णी, शाल, शाखोट अर्थात सिहोर का वृक्ष, चंदन, तिंदुक, राल, अर्जुन, आमड़ा, लसोड़ा, बहेड़ा, नीम, इमली, बेर और कनैल तथा अन्य बहुत से वृक्षों की सघनता के कारण पक्षियों के लिए भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था। फिर मनुष्य के लिए उस वन में कहाँ मार्ग मिल सकता था, क्योंकि वह वन तो सिंह, व्याघ्र, तरक्षु अर्थात एक छोटी जाति का बाघ, नीलगाय, रीछ, महिष, हाथी, कृष्ण मृग, नाग और बंदर तथा अन्यान्य प्रकार के हिंसक जीव जंतु, राक्षस एवं पिशाचों इत्यादि से भरा हुआ था। संतप्तक उस प्रकार के घनघोर भयानक वन को देखकर भयाक्रांत हो उठा। भयभीत संतप्तक अब किस दिशा में जाए इसका निर्णय नहीं कर पा रहा था। फिर जो होगा देखा जाएगा, यह सोचकर वह वहां से पुनः चल पड़ा। झिंगुरों की झंकार तथा उल्लुओं की धूतकार ध्वनियों पर कान लगाए वह 5 ही पग चला था कि सामने बरगद के वृक्ष में बंधा एक शव लटका हुआ उसे दिखाई दिया, जिसे 5 महाभयंकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेश, उन प्रेतों के शरीर में मात्र शिराओं से युक्त हड्डी और चमड़ा ही शेष था। उनका पेट पीठ में धंसा हुआ था। नेत्र रूपी कुओं में गिरने के भय से नासिका ने उनका साथ छोड़ दिया था। वसा से भरे हुए ताजे शव के मस्तिष्क भाग का स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डी की गांठों को तोड़ने में लगे हुए, जिनके बड़े बड़े दांत कटकटाते थे, ऐसे प्रेतों को देखकर घबराए हुए हृदय वाला वह ब्राह्मण वहीं ठिठक गया। उस निर्जन वन में आ रहे ब्राह्मण को उन प्रेतों ने देख लिया था। अतः मैं उसके पास पहले जाऊंगा, मैं उसके पास पहले जाऊंगा, इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा में वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उनमें से 2 प्रेतों ने इस ब्राह्मण के दोनों हाथ पकड़ लिए, 2 प्रेतों ने दोनों पैर पकड़ लिए। एक प्रेत शेष बचा था, उसने इस ब्राह्मण का सिर पकड़ लिया। तदंतर वे सभी कहने लगे कि पहले मैं इसे डकारूंगा, पहले मैं इसे खाऊंगा। ऐसा कहते हुए वे 5 प्रेत ब्राह्मण को खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे अचानक आकाश में चले गए। किंतु उस बरगद के पेड़ पर शव का अभी कितना मांस शेष है और कितना नहीं, इस बात को भी वे सोच रहे थे। उसी समय उन लोगों ने देखा कि दांतों के द्वारा नोचे जाने के बाद भी वह शव अभी फटी हुई आंतों से युक्त है। इसलिए वे आकाश से नीचे उतर आए और शव को अपने पैरों से बांधकर पुनः आकाश में ही उड़ गए।
आकाश में ले जाए जा रहे उस प्रेत रूप में स्वयं को ही समझकर वह भयभीत ब्राह्मण पूर्ण मन से मेरी शरण में आ गया। देवाधिदेव चिन्मय सुदर्शन चक्रधारी मुझ हरि को प्रणाम कर वह इस प्रकार स्तुति करने लगा। जिन भगवान ने अपने चक्र के प्रहार से ग्राह के मुख को विदीर्ण कर उसके दुख को नष्ट किया था, जो ग्राह के मुख में फंसे हुए गजराज को मुक्त कराने वाले हैं, वे श्री हरि मेरे कर्मपाश को काटकर मुझे मुक्त करें। मगध नरेश जरासंध ने निर्दोष राजाओं को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था। जिन मुरारी श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ के लिए पांडु पुत्र भीमसेन के द्वारा उस दुष्ट को मल्लयुद्ध में मरवाकर राजाओं को मुक्त किया था, वे इस समय मेरे कर्मपाश को काटकर मेरा दुख दूर करें। हे गरुड़देव, उस समय एक चित्त होकर जब वह मेरी स्तुति में लग गया तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहसा वहां जा पहुंचा जहां प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगों के द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मण को देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ काल तक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मेरी सन्निधि मात्र से उस ब्राह्मण को पालकी में सोए हुए राजा के समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्ग में सुमेरु पर्वत पर जा रहे मणिभद्र नामक यक्षराज को देखा। मैंने नेत्रों के संकेत से उन्हें अपने पास बुलाया और कहा, हे यक्षराज, तुम इस समय इन प्रेतों को विनष्ट करने के लिए प्रतिद्वंदी योद्धा बन जाओ। युद्ध में इन्हें मारकर इस शव को अपने अधिकार में कर लो। ऐसा सुनते ही उस मणिभद्र ने प्रेतों को दुख पहुंचाने वाले प्रेत रूप को धारण कर लिया। दोनों भुजाओं को फैलाकर होंठों को जीभ से चाटते हुए और अपनी लंबी लंबी और भयानक श्वासों से उन प्रेतों को दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दो को अपनी दोनों भुजाओं से, दो को दोनों पैरों से और एक को सिर से पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्के से उन प्रेतों पर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्ण मुख हो गए। वे उस ब्राह्मण को तथा शव को एक हाथ और एक पैर से पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगों ने अपने नख, थप्पड़, लात एवं दांतों से उस पर प्रहार किए, पर मणिभद्र ने उनके प्रहार को विफल कर उनसे शव को ले लिया। उस यक्ष के द्वार शव को छीन लिए जाने पर पारियात्र पर्वत पर उस ब्राह्मण को छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यंत उत्साह से भरे हुए पुनः प्रेत रूप मणिभद्र की ओर दौड़ पड़े। क्षण मात्र में ही उन लोगों ने वायु के समान तीव्रगामी मणिभद्र को घेर लिया, किंतु वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मण के पास जा पहुंचे। उस पर्वत पर पहुंचकर उन लोगों ने ब्राह्मण को ज्यों ही मारना प्रारंभ किया, त्यों ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मण के प्रभाव से तत्काल उनमें पूर्व जन्म की स्मृति जागृत हो उठी। इसके बाद ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करके उन प्रेतों ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे विप्रदेव, आप हमें क्षमा करें। उनके दीन वचनों को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, आप लोग कौन हैं? क्या यह कोई माया है अथवा यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मेरे मन का भ्रम है? तब उन प्रेतों ने संतप्तक ब्राह्मण से कहा कि हे विप्रदेव, हम सब प्रेत हैं और पूर्व जन्म के दुष्कर्मों के प्रभाव से प्रेत योनि को प्राप्त हुए हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, तुम्हारे क्या नाम हैं? तुम सब क्या करते हो? तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगों का व्यवहार कैसे आक्रामक था और इस समय कैसे अच्छा हो गया है? प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, आप यथाक्रम अपने प्रश्नों का उत्तर सुने। हे योगिराज, हम सब आपके दर्शन से निष्पाप हो गए हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युषित, सूचिमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेतों, पूर्व कर्म से उत्पन्न प्रेतों का नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामों के विषय में विस्तार से मुझे बताओ। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़देव से कहते हैं कि हे गरुड़देव, तब एक एक कर उन प्रेतों ने अपने अपने नाम और कर्म उस संतप्तक ब्राह्मण को बताए। उन प्रेतों में सबसे पहले पर्युषित प्रेत ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, किसी समय मैंने श्राद्ध के सुअवसर पर ब्राह्मण को निमंत्रित किया था। वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलंब से पहुंचा। बिना श्राद्ध किए ही भूख के कारण मैंने उस भोजन को खा लिया। कुछ पर्युषित अर्थात बासी अन्न लाकर मैंने उस ब्राह्मण को दे दिया।
मरने पर मुझे उसी पाप के कारण इस दुष्ट योनि की प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मण को जो बासी भोजन दिया था उसी से मेरा नाम पर्युषित हो गया। फिर दूसरे प्रेत सूची मुख ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थ स्नान के लिए भद्रवट तीर्थ में गई। उसके साथ उसका 5 वर्षीय पुत्र भी था जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्ग का अवरोधक बन गया और निर्जन वन में मैंने उनकी राह रोककर पाप किया। हे विप्रश्रेष्ठ, उस बालक के सिर पर मुष्टि से प्रहार कर मैंने दोनों के वस्त्र और राह में खाने योग्य सामान छीन लिया। वह बालक प्यास से व्याकुल हो उठा था, अतः वह माता के पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्र में उतना ही जल था। मैंने उसको डांटकर जल पीने से रोक दिया और स्वयं उस पात्र का सारा जल पी गया। भय से संत्रस्त, प्यास से व्याकुल उस बालक की वहीं पर मृत्यु हो गई। पुत्र शोक से व्यथित उसकी मां ने भी कुएं में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इसी पाप से मुझको यह प्रेत्योनि प्राप्त हुई है। पर्वताकार शरीर होने पर भी इस समय मैं सुई की नोक के समान मुख वाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरा सुई के छिद्र के समान मुख उसको खाने में असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्नि से जलते हुए ब्राह्मणी के बालक का मुंह बंद किया था। उसी पाप से मेरे मुंह का छिद्र भी सुई की नोक के समान हो गया है। इसी कारण मैं आज सूचीमुख नाम से प्रसिद्ध हूँ। उसके बाद शीघ्रज्ञ ने कहा, हे विप्रवर, मैं पहले एक धनवान वैश्य था। उस जन्म में मैं अपने मित्र के साथ व्यापार करने के लिए किसी दूसरे देश में जा पहुंचा। मेरे मित्र के पास बहुत धन था, अतः उस धन के प्रति मेरे मन में लोभ आ गया। परिस्थिति के विपरीत होने से वहां मेरा मूल धन समाप्त हो चुका था। हम दोनों ने वहां से निकलकर मार्ग में स्थित नदी को नाव से पार करना प्रारंभ किया। उस समय आकाश में सूर्य लाल हो गया था। राह की थकान से व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोद में अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यंत क्रूर हो उठी, अतः सूर्यास्त हो जाने पर गोद में सोए हुए अपने मित्र को मैंने जल प्रवाह में फेंक दिया। मेरे द्वारा नाव में किए गए उस कृत्य को अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्ति के पास जो कुछ बहुमूल्य हीरे, जवाहरात, मोती तथा सोने की वस्तुएं थीं, वह सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देश से अपने घर लौट आया। घर में वह सब सामान रखकर मैंने उस मित्र की पत्नी के पास जाकर कहा कि मार्ग में डाकुओं ने मेरे उस मित्र को मारकर सब सामान छीन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी, तुम रोना नहीं। शोक से व्यथित उस स्त्री ने तत्काल घर के बंधु बांधवों की ममता का परित्याग कर अपने प्राणों की भेंट भी अग्नि को समर्पित कर दी। उसके बाद निष्कंटक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित्त होकर अपने घर चला आया। घर आकर जब तक मेरा जीवन रहा तब तक उस धन का मैंने उपभोग किया, लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो उसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली। मित्र को नदी के जल प्रवाह में फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था, इसीलिए मेरा नाम शीघ्रज्ञ हो गया। उसके बाद रोधक ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं पूर्व जन्म में निम्न सेवक था। राजभवन से मुझे जीवन यापन के लिए उपहार में बहुत बड़े बड़े 100 गांवों का अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवार में बूढ़े माता पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाई को अलग कर दिया, जिसके कारण अन्न वस्त्र से रहित उस भाई को अत्यधिक दुख भोगना पड़ा। उसके दुख को देखकर मेरे माता पिता लुक छिपकर चुपचाप उसको कुछ न कुछ दे देते थे। जब मैंने भाई को माता पिता के द्वारा दी जा रही उस सहायता की बात विश्वस्त पुरुषों से सुनी तो मैंने अपने माता पिता को एक सूने घर में जंजीर से बांध दिया। कुछ दिनों के बाद दुखी होकर उन दोनों ने विष पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हे द्विजश्रेष्ठ, माता पिता से रहित होकर मेरा भाई भी इधर उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगर में भटकता हुआ एक दिन वह भी भूख से पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण देव, मरने के बाद उसी पाप के कारण मुझे यह प्रेत योनि मिली और माता पिता को मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा।
फिर उसके बाद लेखक नामक प्रेत ने कहा, हे विप्रदेव, मैं पूर्व जन्म में उज्जैन नगर का ब्राह्मण था। वहां के राजा ने मेरी नियुक्ति देवालय में पुजारी के पद पर की थी। उस मंदिर में विभिन्न नाम वाली बहुत सी मूर्तियां थीं। स्वर्ण निर्मित उन प्रतिमाओं के अंगों में बहुत सारे रत्न भी लगे हुए थे। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गई। अतः मैंने एक तेज धार वाले लोहे से उन मूर्तियों के नेत्र आदि अंगों से रत्नों को निकाल लिया। शत विक्षत और रत्न रहित नेत्रों को देखकर राजा प्रज्वलित अग्नि के समान क्रोध से तमतमा उठा। उसके बाद राजा ने यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्यों न हो, यदि उसने मूर्तियों से रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होने पर निश्चित ही मेरे द्वारा मारा जाएगा। वह सब सुनकर मैंने रात्रि में तलवार उठाई और राजा के घर में जाकर उसका पशु की तरह वध कर दिया। तदंतर चुराई गई मणियों तथा सोने को लेकर मैं रात्रि में ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्ग में स्थित घनघोर जंगल में एक व्याघ्र ने मुझे मार डाला। मैंने लोभवश प्रतिमा छेदन एवं काटने का जो कार्य किया था, उस पाप से आज मैं लेखक नाम का प्रेत हूँ। नरक भोग करने के पश्चात मुझे यही प्रेत्योनि प्राप्त हुई। इस प्रकार सभी प्रेतों की बातें सुनने के बाद ब्राह्मण ने कहा, हे प्रेत गणों, आप लोगों ने अपनी जैसी दशाएं बताई हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समय में तुम लोगों का आचरण और आहार क्या है, उसको भी मुझे बताओ। तब प्रेतों ने कहा, हे द्विजराज, जहाँ पर वेद मार्ग का अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब निवास नहीं करते हैं। जिसके घर में श्राद्ध तथा तर्पण का कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीर से मांस और रक्त बल अपहरित करके हम उसे पीड़ा पहुंचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप ब्राह्मण, सभी लोगों के द्वारा निंदनीय हमारे आहार को सुने। कुछ तो आपने देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है उसको हम बता रहे हैं। हे विप्रवर, बमन, विष्ठा, कीचड़, कफ, मूत्र और आंसुओं के साथ निकलने वाला मल हमारा भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछें, क्योंकि अपने आहार को बताते हुए हमें बहुत लज्जा आ रही है। हे स्वामीन, हम सब अज्ञानी, तामसी, मंदबुद्धि और भय से भागने वाले हैं। हे विप्रश्रेष्ठ, हम में पूर्व जन्म की स्मृति एकाएक आ गई है। अपने विनय या अविनय के संदर्भ में हम कुछ नहीं जानते हैं। इस प्रकार तब भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़देव, प्रेतों के ऐसा कहने एवं ब्राह्मण के सुनने के समय मैंने उन्हें दर्शन दिया। हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी पुरुष के स्वरूप को सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और स्तुतियों से मुझे संतुष्ट किया। आश्चर्य से अभिभूत नेत्र वाले उन प्रेतों ने तपस्या की। हे पक्षीराज, प्रेम से अभिभूत होने से उनकी वाणी रुक गई। उस समय उनके मुख से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। कंपाती द्रवित वाणी में वह ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभो, आप कृपा करके रजोगुण के कारण घोर चित्त वाले और तमोगुण से मूढ़ चित्त वाले प्राणियों का उद्धार करते हैं। आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जैसे ही ब्राह्मण ने यह कहा, उसी समय मेरी इच्छा से अत्यंत तेजस्वी श्रेष्ठ आकाशचारी गंधर्व एवं अप्सराओं से युक्त 6 विमान वहां आ पहुंचे। उन विमानों की प्रभा से वह पर्वत चारों दिशाओं से आलोकित होकर प्रकाशमय हो गया। तब वह संतप्तक नामक ब्राह्मण उन 5 प्रेतों के साथ विमान पर चढ़कर मेरे लोक को चला गया। तो यह थी संतप्तक ब्राह्मण और 5 प्रेतों की अद्भुत कथा। हम आशा करते हैं कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें।